नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको औषधि स्नान के बारे में बताएंगे। आप पूछेंगे औषधि स्नान क्या होता है। मैंने पहले की वीडियोस में बनाया है कि किसी पार्टिकुलर ग्रह को जब शांत करना होता है या उसके दोष का निवारण करना होता है तो कुछ चीज़ें मिलाकर हम स्नान करते हैं। यहाँ पे मैं 9 ग्रह की बात कर रहा हूँ कि सारे ग्रह को शांत करने के लिए क्या डाल कर नहाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हम अक्सर देखते हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा चलते चलते अचानक ही काम बिगड़ने लगते हैं, रोग आ जाते हैं, धन का हानि होने लगता है, जबकि सारे ग्रह उसी अवस्था में होते हैं जिस अवस्था में अच्छे समय में थे। तो ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए भी होता है क्योंकि कोई ग्रह जब अपनी राशि बदलने वाला होता है तो अगली राशि में जाने से पहले उसका फल देने लगता है। तो और सबका समय सीमा अलग होता है, कितने समय पहले वो जो फल देते हैं दूसरे ग्रह के, वो सबका अपना अपना समय है। तो औषधीय स्नान से ग्रहों की जो पीड़ा है, दुष्ट ग्रहों की जो पीड़ा है, वो दूर होती है। और शास्त्रों में औषधीय स्नान का फल बताया गया है। अब हम जितनी चीज़ें बोले हो सकता है आपको नहीं मिले, तो मैं 2-3 सेक्शन बता दूंगा कि पहला सेक्शन कि भाई क्या क्या आप मिला सकते हैं। पहला है लाजवंती, छुई मुई, कूट, खिल्ला, कांगनी, जव सरसों, देवदारू, हल्दी, सर्वोवधि और लौंग। इन सब को मिलाकर तीर्थ के जल सहित नित्य प्रातः स्नान कीजिए। ग्रहों की शांति भी होगी और सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होगी। अब दूसरा, धान का लावा, लाजा, कूट, बरियारा, टांगून, मोथा, सरसों, हल्दी, दारू देवदार, दारू हल्दी, सरपुंखा और लोद्र, इन औषधियों को पानी में मिलाकर स्नान करना चाहिए। तो इस स्नान से ग्रह दोष जो है सारे दूर हो जाते हैं। अब दूसरी विधि हम आपको बताते हैं। ये मैंने 2 बता दिया, ये तीसरा हम आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा लंबी लिस्ट है और ये पूर्ण निवारण हो जाएगा और ये आपको 43 डेज करने हैं अगर आप कर पाए तो। चावल लीजिए 100 ग्राम, नागरमोथा 100 ग्राम, सूखी आंवला 100 ग्राम, सरसों 100 ग्राम, दूब 100 ग्राम, तुलसी के पत्ते 51, पीसी हल्दी 10 ग्राम, गोमूत्र थोड़ा सा आपको 5 बूंद लेना है, हींग 5 ग्राम, गुगुल 10 ग्राम, लौंग 5 ग्राम, काले तिल 50 ग्राम, गोरोचन 10 ग्राम, लाल चंदन 10 ग्राम, हरी इलायची 21, पीसी हल्दी 10 ग्राम, बेलपत्र 21 पत्ते। तो इतनी सारी चीज़ों को आप लेना है। और ये जो स्नान है इसका जो शुरुआत आप करेंगे वो शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से करेंगे। इसलिए रविवार की रात को शुद्ध पानी में मिट्टी के एक पात्र में सभी चीज़ों को आप भिगा दीजिए। सुबह सुबह हाथ से सभी अवयवों को आप मिलाइए। 1 घंटे के बाद इसमें पानी का लगभग एक सामान्य माप डाल दीजिए। अब इसे नहाने के पानी में मिला दीजिए और हांडी में 1 गिलास शुद्ध पानी डाल दें। आप लगभग 3 बार हांडी के पानी का उपयोग कर सकते हैं। अब इस औषधि के पानी को तीसरे दिन की रात फिर से तैयार करें। रोजाना 1 गिलास पानी निकालें और फिर से 1 गिलास शुद्ध पानी डाल दें। अब इस जल से नवग्रह का स्मरण करें और स्नान करें और ये आपको 43 डेज तक करने हैं। इसके बाद यदि हांडी में कोई सामग्री बची हो तो उसे किसी पेड़ की जड़ में डाल दें। इस औषधि से स्नान करने से व्यक्ति के नवग्रह और नवग्रह दुख शांत होते हैं और नवग्रहों के शुभ फल प्राप्त होते हैं। सिंपली यदि नहीं समझे होंगे तो बस आपने इन सब चीज़ों को मिला के जब कर लिया ना, तो रोज़ाना क्या करना है,
आप सिंपल विधि जानिए कि उसमें से पानी निकाल लीजिए, उसमें से नहा लीजिए, फिर उसमें वापस 1 गिलास पानी डाल दीजिए। इस तरह से 43 डेज़ करने हैं। तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि सारे जो दोष हैं, आपके जो काम बिगड़ रहे थे, सारे के सारे अच्छे होते चले जाएँगे। और बाकी जो मैंने और भी चीज़ें आपको बताई हैं, मैंने 3 चीज़ें आपको बताई हैं, 3 विधि मैंने आपको बताई है, तो 3 सेक्शन मैंने बताए हैं। अब आप अपने जहाँ पे भी आप रहते हैं, उस जगह और परिस्थिति के हिसाब से आप ध्यान रखिएगा कि आपको क्या चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है और आप ये कर सकते हैं। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।